मैंने गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ पढ़ा, गुरुदेव विश्वामित्र के यहाँ पढ़ा, तू तो नहीं पढ़ी है, मैं तो पढ़ा हूं। हे शबरी तू सामने मेरे बैठ जा और मैं तुम्हारी स्तुति कर लूं। तू हमारी स्तुति करे न करे, मैं तुम्हारी स्तुति करूं। जहां भक्त भगवान की स्तुति गाए सामान्य भक्ति है, और जहां भगवान भक्त की स्तुति करने लगे, क्या धन्य होगा महाराज। शबरी मैं पढ़ा लिखा हूं, तू सामने बैठ जा, नवधा भक्ति के रूप में मैं आपकी स्तुति कर लूं। भगवान ने नवधा भक्ति गाई है शबरी से, और हम सब गाए नवधा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पूरी पद पंकज सेवा, तीसर भगति हमार। चौथे भगति मंगल, करई कपट तजिगा, करई कपट तजिगा। मंद जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातों समय में जग देखा, मोते संत अधिक कही रेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देख पर दोषा। नवम सरल सब समय चलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बेस ज्यादा है तो कम करो। पहली भक्ति संतों का संग जो यहाँ हो गया ना, राम कथा में देखो 9 प्रकार की भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। संतों का संग होता है, संतगण आए और देखो आशीष देकर तमाम संत आए, कई संत आए, भगवान आए गए। और दूसरी भगवान के कथा में रति, आप बैठे हैं कथा सुन रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु माने अपने से बड़ा, गुरु माने अपने से जो बड़ा है उसके चरणों में प्रीति, और गुरुओं के चरणों में प्रीति। आपने किया, प्रणाम किया भगवान को। तीसर भगत मान, चौथ भगत मम गुनगर करई कपट तजगान। देखो हर पंक्ति में भक्ति है, और हर पंक्ति में भक्ति को बांधने का स्वरूप भी है। 9 प्रकार की भक्ति को बांधा भी गया है और स्वच्छंद भी किया है गोस्वामी जी ने। बड़ी कभी चर्चा होगी लंबी, तब सुनाएंगे। और इसमें देखिए कपट तज, भगवान के कपट ना हो, कपट छोड़कर भगवान का गुणानुवाद करना, जो आप लोगों ने गाया, तमाम भजन गाया, राम राम कहे, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, आपके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हुआ, ये 5वीं भक्ति है। मंत्र भी जपे, राम राम बोले। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आप तमाम कर्मों से घर से दौड़ के यहाँ कथा सुनने आए और बिल्कुल दम पूर्वक बैठे रहे, एक आसन से बैठकर कथा सुनी। ये हमारी 6वीं भक्ति है। राम जी कह रहे हैं 7 सम्मोहि में जग देखा। 7वीं भक्ति है हमारे पूरे प्राणी जगत में मेरा ही दर्शन करे, वो भी आपने किया। यहाँ सभी लोग मैंने देखा, भगवान के भक्त कोई आरती की थाली के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे, सब वो कर ले तब हम करें, सबको बराबर देखा, ये भी बढ़िया रहा। तो ये 7वीं भक्ति। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। जो मिल गया संतोष, प्रसाद पाए, जो प्रसाद प्राप्त हो गया उसमें संतोष। 8वीं भक्ति। 9वां सरल सबसन छल हीना,
यहाँ जितनी देर बैठे आप सरल होकर बैठे, ये 9 प्रकार की भक्ति है। ए शबरी नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, 9 में एक भी किसी के पास होगा, सो भामिन अतिशय प्रिय मोरे। हे भामिनी, भामिनी साहित्य में 2 प्रकार की स्त्रियों को कहा गया है। ये शब्द सुनना चाहती थी शुपड़खा, सुनाया भगवान ने शबरी को, और 2 बार भामिनी कहा भगवान ने इस प्रसंग में। ए भामिनी, श्रृंगार करके बैठी हुई स्त्री को भामिनी कहते हैं, अथवा श्रृंगार करके थोड़ा सा क्रोध में बैठी हो, ऐसी स्त्री को भामिनी कहते हैं। शबरी ने कौन सा श्रृंगार किया है? शबरी ने भगवान की भक्ति का श्रृंगार किया है। श्री रामचरितमानस में भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। श्रवणादिक नौ भगत दृढ़ाही, ये जो महाराज भागवत में प्रहलाद जी अपने पिता को बताते हैं, बेटा थोड़ा बेस कम करो, अपने पिता को बताते हैं, पिताजी मैंने ये पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम वंदम सख्यम आत्म निवेदनम। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है भागवत की, उसको भी गोस्वामी जी ने स्वीकार किया है। और ये जो प्रथम भगत संतन कर संगा, ये बात कही है, ये व्यास जी के अध्यात्म रामायण से गोस्वामी जी ने क्रमबद्ध जोड़ लिया है। दोनों प्रकार की भक्ति को स्वीकार करते हुए ये प्रसंग पूर्ण करते हैं। अब शबरी की स्तुति के साथ भगवान ने कहा, ए शबरी, जनक सुता के बारे में कुछ जानती हो? शबरी ने कहा, मैं तो जनक सुता के बारे में नहीं जानती, लेकिन हमारे गुरुदेव कह गए हैं कि जब राम जी आएंगे तो उन्हें भेज देना पंपा सरोवर की ओर, और वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, सुग्रीव सीता की खोज करवा देंगे। देखिए कथा सुनाते थे गुरुदेव, ये कथा बताई है हमें। आप पंपा सरोवर की ओर जाएं, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, सुग्रीव सीता की खोज कराएंगे। भगवान चल पड़े। शबरी मां ने रोक दिया, प्रभु कहां जा रहे हैं? अभी तक तो प्रतीक्षा में जीवन हम जी सकते थे, अब नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? शबरी क्यों नहीं जी सकती? शबरी ने कहा, इसलिए कि प्रतीक्षा भी पूरी हो गई। आप आए और आप जा रहे हैं, आपका वियोग अब नहीं सह पाऊंगी। हमारे गुरुदेव भगवान की समाधि का दर्शन करिए। गुरुदेव भगवान के समाधि स्थल का दर्शन कराया, और शबरी ने योग अग्नि से अपना शरीर शांत कर दिया। भगवान में समा गई शबरी, और भगवान आगे बढ़े। भगवान आगे बढ़े हैं, पंपा सरोवर के तट पर पहुंचे। वहां देवर्षि नारद से भेंट हो गई। देवर्षि नारद ने भगवान से कई प्रश्न किया है। भगवान, जब मैं विवाह करना चाहता था क्यों नहीं करने दिया? नहीं, मैं आपको साप न देता, मेरे साप देने के कारण आप दर दर भटक रहे हैं। भगवान ने कहा, नारद, तुम्हारे साप के कारण मैं नहीं भटक रहा हूं, मेरी ही इच्छा थी कि ऐसा हो तो ऐसा हो गया, आप इसको ग्लानि में मत लाओ। भगवान ने उत्तर दिया है, मैं पहले दे चुका हूं देवर्षि नारद के प्रसंग में। और भगवान ने यहाँ, देवर्षि नारद ने यहाँ भक्तों का लक्षण पूछा है। हे भगवान, भक्तों के लक्षण सुना दो मुझे, भक्त के क्या स्वरूप हैं? अरण्य कांड में भक्तों का लक्षण जो शबरी के आश्रम से निकलता है, वो पंपा सरोवर पर जाकर विश्राम लेता है। मेरे भाई थोड़ा मैं तेज स्पीड में इसलिए बोला हूं, मुझे यात्रा लंबी करना है, लेकिन सूत्र में बताऊंगा। अरण्य कांड में जो भक्ति का उद्गम होता है, भक्ति का प्राकट्य होता है, और समुच्चय रूप से भक्ति की स्थापना होती है, जो प्रतिष्ठा होती है शबरी के आश्रम में, उसकी पूर्णाहुति अरण्य कांड के उत्तरार्ध में भगवान भक्तों का जब लक्षण बताते हैं तब पूर्ण होता है। और भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए हैं, और यहाँ अरण्य कांड की पूर्णाहुति होती है। अरण्य माने जंगल, जंगल का एक खंड है भगवान के।